हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना अच्छा ध्यान भी रख रहे होंगे। बहुत सारे लोग का कहना था कि किस टाइप की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में, बता दीजिए। तो आज मैं उसी का वीडियो लेकर आई हूँ। जिनके अभी आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो सब ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपको वहाँ एग्जाम में कोई दुख दुविधा ना आए। ठीक है। आप सबको पता है कि इतने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं, खासकर मैथ और रीजनिंग तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसको करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग मैथ मतलब ज़्यादा ही हार्ड पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जा रहे हैं लॉन्ग हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन आसान से पूछे जा रहे हैं उसको करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग में थोड़ी ज़्यादा टाइम लेकर उधर जीके से और हिंदी से थोड़ा कम टाइम लगाकर मैनेज कर सकते हैं। जैसे उधर अगर पार्ट बी को आप 50 मिनट देते हैं और इधर से 70 मिनट देते हैं तो आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं भी इसी तरह से की हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए बता रही हूँ। सबसे पहले मेरे में क्वेश्चन आए थे जल प्रतिबिंब से ही। इस तरह से पूछे गए थे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के सही जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो देख लीजिए जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन किस तरह से बनता है। जल प्रतिबिंब में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बस ऊपर का चीज़ नीचे, नीचे का चीज़ ऊपर हो जाता है। जैसे यहाँ जो डार्क वाला इमेज है ये हो जाएगा नीचे, तो नीचे किस में है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है। और ये जो है डार्क वाला ये हो जाएगा, ये जो दोनों डार्क वाला है ऊपर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये दोनों कट गया है, ये भी कट गया है, बचा था ये दोनों, तो ये ऊपर हो जाएगा तो इसमें है ऊपर। ठीक है, आंसर हो गया। ये नीचे है तो ये नहीं होगा। जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम में यही यही इमेज है। इस टाइप के सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप सब देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक से पूछा गया था सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे 7, 12, 19, 28 अगला क्या आएगा। तो आप में इसमें सोच समझ कर जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करके आंसर हमको लाना है। तो इसमें इसमें होगा जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ कीजिएगा, 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, अब प्लस 3 ऐड करते जाइएगा तो आ जाएगा। यहाँ यहाँ 2 का किए हैं, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7 का करेंगे, 7 से 49 हो जाएगा, 50 का 52 हो जाएगा यहाँ मेरा आंसर। यानी कि यहाँ स्क्वायर 1 बढ़ाते गए हैं और 3 को ऐड करते गए हैं। ठीक है। बहुत ही इजी आप मान सकते हैं कि 15 से 16 क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग टाइप के पूछे जा रहे हैं, और अगर आप उसमें ज़्यादा समय देते हैं तो आप कर पाइएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप आगे पार्ट बी तक पहुंच सकते हैं। पार्ट बी यानी पूरा क्वेश्चन करने के लिए, वरना उधर भी छूट सकता है अगर आप इधर ज़्यादा टाइम देते हैं तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे सीरीज से। सीरीज वाले क्वेश्चन सेम ऐसे ही डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे ZJL XHN VIQ TJU। अब इसका प्लेस वैल्यू आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, एकदम जबान पर होना चाहिए इसका प्लेस वैल्यू। मैं पहले से ही लिख ली हूँ लेकिन याद है मुझे भी। ठीक है। देखिए यहाँ 26 से कितना हुआ है 24, 24 भी 22 होता है, यहाँ 24 से 22 हो गया है, T20 होता है। अब अगला नंबर क्या आएगा, यानी कि 2 माइनस होते गया है, तो यहाँ अगला नंबर क्या आ जाएगा 18। 18 का लेटर क्या होता है राजा, 18 R होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए 7, 8 I के 9 होता है, J के 10 होता है, तो अगला नंबर क्या आएगा 10, 11 आएगा। 11 क्या होता है K होता है। ठीक है। अब यहाँ 12 है, 14 है, 17 है, 21 है, कितना हुआ है 12, तो 14 2 बड़ा है जो 15, 16, 17 3 बड़ा है, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ेगा 5 बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 26। 26 से कितना होता है Z। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आए थे और आपका भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा पक्का।
अगला क्वेश्चन पूछे गए थे मिसिंग नंबर से। मिसिंग नंबर की क्वेश्चन भी ऐसे ही आए थे और आपका भी शिफ्ट में ऐसे ही आने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए कितना है, 6 14 से 3 हुआ है, 8 2 से कितना होगा, यहाँ 9 7 से 7 हुआ है। ठीक है, पहले इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन मतलब तरीके होते हैं करने का, जोड़ना घटाना गुना भाग सब तरह से, लेकिन पहले पहले सबसे पहले हमको जोड़ कर देखना है। इस सब 6 14 3 को आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 14 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 यहाँ 23 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए इसको भी जोड़िएगा तो 23 ही होगा। अब तो यहाँ देखिए 8 2 10 हो जाएगा, और 10 में कितना यहाँ ऑप्शन दिया गया है, कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाएगा, तो 13 को ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी कि इस स्थान पे 13 आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके भी शिफ्ट में आएंगे, प्रैक्टिस करके जाइएगा पक्का। एक रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप कह सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। एक पंक्ति में मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है, यदि वह दाएं से 10वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए एक पंक्ति में मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है, यानी कि बाएं से 15वें स्थान हम कह सकते हैं मोहन है। ठीक, और देखिए यदि वह दाएं से 10वें स्थान पर है, यानी कि इधर से दाएं से 10वें स्थान पर है, इधर से तो 15वें स्थान पर हो गया और इधर दाएं से 10वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति यानी कि कुल व्यक्ति निकालने, पर्सन निकालने का एक फॉर्मूला होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, यानी कि आप 15 और 10 को जोड़कर 1 माइनस कर सकते हैं, 25 हो जाएगा। 25 में 1 माइनस कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। बहुत आप इन दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दीजिएगा अगर आपको पर्सन यानी कि टोटल संख्या निकालने के लिए आएगा तो। इसी में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप उस टाइप का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। अगला टाइप पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग से, जो कि देख सकते हैं बहुत ही इजी कर सकते हैं आप। PRAMOD से SODJARA लिखा जा रहा है, तो KESHA भी से क्या लिखा जाएगा। पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P के क्या होता है, P के प्लेस वैल्यू होता है 16, R के 18 होता है, 1 होता है, M के 13 होता है, O के 15 होता है, D के 4 होता है, एस के 19 होता है, ओ के 15 होता है, डी 4, जे होता है 10, आर 18 होता है, 1 होता है। ठीक, अब इसका भी लिख लेते हैं। 11 5 इसका होता है 19, 8 1 इसका 22 होता है। अब इसका देखते हैं कौन सा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 16 से 19 हुआ है, 18 से 15 हुआ है, 1 से 4 हुआ है, 13 से 10 हुआ है, तो 16 से 19 क्या कर सकते हैं, 16 से 19 यानी कि 3 बढ़ा है, और यहाँ देखिए 15 से 18 हुआ है, यानी कि 18 से यहाँ 3 माइनस हुआ है, फिर यहाँ 1 से 4 हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ +3 -3 का कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ +3 का कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ -3, +3 -3 +3 -3, यहाँ भी वही होने वाला है। 11 में 3 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। 14 यहाँ 3 माइनस कीजिएगा तो b हो जाएगा, यहाँ ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा v हो जाएगा, और यहाँ माइनस कीजिएगा तो e हो जाएगा, यहाँ 3 ऐड करने पे d4 हो जाएगा, यहाँ माइनस कीजिएगा तो s हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके भी सीट में आने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड आने वाले नहीं हैं, सेम ऐसे ही आएंगे आपके भी सीट में। ये सब मेरे सीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। और यहाँ टाइप 2 देख सकते हैं, फिजिक्स से लिखा जा रहा है CHIPSSY। यहाँ हिस्ट्री से क्या लिखा जाएगा, पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P के होता है 16, 8 होता है, इसका होता है 25, S के 19 होता है, I के होता है 9, C के होता है 3, एस के होता है 19, फिर यहाँ 3 8 9 16, एस 19 19 25, सी यहाँ है 3 से यहाँ आया है, 8 यहाँ है, 9 16 19
अब थोड़ा सा गौर करके देखेंगे इसको तो ए लिखा गया है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। इस लेटर को बढ़ते क्रम में लिखा गया है तो ए भी बढ़ते क्रम में ही लिखा जाएगा। तो इसका पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ ओ हो जाएगा 15, आर 18, 25। अब इसको लिखते हैं तो हो जाएगा, सबसे पहले एच आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर टी, फिर वाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ अगला टाइप पूछे गए थे, सेम डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में पूछे गए थे। DEEP से 60 लिखा जा रहा है, रैबिट से 100 लिखा जा रहा है, तो हेयर से क्या लिखा जाएगा? आप इसका भी आपको प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। डी के कितना 4, 5, 5, पी 16। अब इसको ऐड करेंगे तो 20 और 5 में 10, 30। इसका 30 हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो 30 होगा, गुना 2 किया गया है 60 हो गया। फिर इसको ऐड, यहाँ 18 है, 1 है, 2 है, 9, 20। इसको ऐड कीजिएगा तो 50 हो जाएगा। 50 के 2 गुना कितना होता है? 100 हो जाएगा। और इसका भी ऐड करेंगे, 8, 1, 9, 18। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 36 होने वाला है। 36 के 2 गुना कितना होता है? 72 होता है। ये 72 हो गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। अब जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो सब इस टाइप के सारे क्वेश्चन करके जाइएगा। यहाँ देखिए लिखा है, अगला टाइप इस तरह का आया था, PRMT से लिखा जा रहा है 2, 4, 9, 7। तो अगला KDJQ से क्या लिखा जाएगा? तो इसका भी प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, 16, 18, 13, 20। आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो यहाँ लॉन्ग ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा अंक लिखा गया है, यहाँ कम कम लिखा गया है। तो इसको आप देखिए किससे लिखा गया है। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो देखिए यहाँ 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 3 एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 एक जोड़ेंगे तो 9 होगा, 6 एक जोड़ेंगे 7 होगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी करने वाले हैं। 1, 1, 4, यहाँ J होता है 10, Q 17 होता है। अब यहाँ देखेंगे तो 7, 1, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप पूछे गए थे इस टाइप के, सेम यही क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम सेम डिक्टो। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिसके ठीक बाद में पी हो लेकिन ठीक पहले ए नहीं हो? एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे शिफ्ट में। जिसके ऐसे कितने एन है जी, मतलब पहले आप एन देख लीजिए कितने हैं। देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है। जिसके ठीक बाद पी हो, ठीक बाद पी होना चाहिए। यहाँ बाद में पी है, यहाँ बाद में पी है, और देखिए यहाँ बाद में पी नहीं है तो पहले ही चले जाए, और यहाँ है ठीक बाद में पी, लेकिन ठीक पहले ए नहीं हो। देखिए इसके पहले ए है, ए नहीं होगा। ये देखिए एक मिल गया, और इसके पहले ए है, ए भी नहीं होने वाला है। और देखिएगा एक ए हो गया, यानी कि 2 है। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला देख सकते हैं आप, अगला टाइप के पूछे गए थे, CREATIVE शब्द में ऐसे जोड़े ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच वर्णमाला क्रम में वर्णमाला अक्षर में है। ठीक। CREATIVE क्रिएटिव है। इसका पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 3, 18, 5, 1, 9, 22, 5। वर्णमाला क्रम में लिखना है। देखिए यहाँ 3 से सी से ई करेंगे तो हो जाएगा, 3 से 5 जाने में 4, एक आता है तो यहाँ एक ई हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 से 5 तक बीच में 3 होता है तो एक ये भी हो गया। और फिर यहाँ 20
और 22 के बीच में 21 आता है तो ये भी हो गया, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में। इस टाइप के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगला देखते हैं। अगला टाइप देख सकते हैं। ए शब्द दिया गया है, दिए गए शब्द अक्षरों से बना है। देखिए HEAVY, H है, भी है, ये देखिए वाई इसमें नहीं है, ए नहीं होगा। और देखिए BEAR, इसमें बी ही नहीं है, ए भी नहीं होगा। यहाँ जी खोज, ये सब अक्षर इसमें आना चाहिए। और देखिए एम नहीं है, इसमें एम दिया गया है, ये भी नहीं होगा। अच्छा ये देखिए ई है, ए है, आर है, टी है, एच है, ये आंसर हो जाएगा। दिए गए अक्षरों से यही बना है, बनाया जा सकता है। और अगला देख सकते हैं। अगला टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जैसे प्लस को गुना समझना है, माइनस को भाग समझना है, गुना को माइनस और भाग को प्लस समझना है, देन इसको सॉल्व करना है। देखिए प्लस के स्थान पर हमको क्या रखना है, गुना रखना है, और यहाँ माइनस के स्थान पर भाग रखना है, और गुना के स्थान पर माइनस रखना है, भाग के स्थान पर प्लस रखना है। इसको सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड मास के रूल से। पहले डिवीजन कर लेंगे, -2 + 9, यहाँ फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 -2 + 9, फिर एडिशन कर लेंगे, देखो 19 हो जाएगा, +9 19, यहाँ 2 हो जाएगा और 17। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आए थे। आप ये सब सारे क्वेश्चन, इस टाइप जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद है आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।